मैडम आप बताएं कि यहाँ जो है गांव में, हमारे गांव में जो है पक्कीकरण का रोड पक्कीकरण हुआ है। मैडम इससे पहले जो है बहुत दिन थे, यानी आप जो है बता रहे हैं कि हम 4 अटेम्प्ट से हम विधायक हैं, उससे आज जो है ये बने हुए अभी मुश्किल से 2 या 3 महीना हुआ होगा ये रोड बने हुए। इससे पहले मैडम क्यों नहीं बन पा रहा था? मैडम तब से तो आपकी सरकार थी। जैसे पूर्व विधायक जी से शिकायत थी कि पुल को लेकर, तो इसमें मुख्य 3 कारण है पुल को लेकर। जनता का आपको प्यार मिले। हमारे गांव में जो है एक प्राइमरी स्कूल है, वो भी अपने गांव से बहुत दूर है, और यहाँ के जो कि 5 क्लास तक है, जो कि 6-7 क्लास में पढ़ते हैं, वो मैडम बहुत दूर दूर जाते हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलेंगे? हमारे गांव के कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं है मैडम, उसमें आप क्या कहेंगे? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं पैतृक गाँव भवानीपुर पतकेली में। यहाँ पे पूर्व विधायक बीमा भारती जी और वर्तमान जिला पार्षद 07 की आई हुई है, और इफ्तार पार्टी में आइए हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं, किस मकसद से इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और क्या मकसद है यहाँ आने का, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना है। और आफाक जी के यहाँ आज जो है कि लास्ट था रोज़ा, और यह पाक महीना चल रहा है, रोज़ा का आज अंतिम है, और कल जो है कि ईद का है। तो ईद का भी ढेर सारे शुभकामना है रुपौली विधानसभा के सभी जनता को, और ढेर सारे तरक्की करे और आगे बढ़े, यही हम ऊपर वाला से दुआ करेंगे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं जिला पार्षद जी से कि वो जो है वो भी आए हुए हैं, और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या मकसद है आने का। मैडम बताइए किस मकसद से आप आए हैं? मकसद तो यही है कि अपनों का प्यार खींच के लाया है, और आफाक जी बहुत ही दिन से बोल रहे थे, और जैसे कि अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, और इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। यहाँ के खुशियों में शामिल होने का मौका मिला, और सभी को हम रमज़ान का ढेर सारा शुभकामना भी देते हैं। साथ ही कल ईद भी है, तो उसका भी ढेर सारा शुभकामना, और सभी से यही बोलेंगे कि अपनी दुआ में याद रखिएगा हमें, और जो है ऊपर वाला आप सभी को अच्छा सेहत दे, सुरक्षित रखे, और आपके घर में तरक्की हो, आपके परिवार सुरक्षित रहे। और माना जाता है कि अगर आप रमज़ान के महीने में सच्चे दिल से ऊपर वाले की इबादत करते हैं, अगर आप सच्चे दिल से अगर कुछ मांगते हैं तो ऊपर वाला ज़रूर पूरा करता है। तो मेरा यही रहेगा कि रुपौली विधानसभा की जितने भी जनता है, सभी को जो है मैं पहले भी बोली कि अच्छा सेहत दे, अच्छी तरक्की करे और आगे जाए, और रुपौली विधानसभा में भी जो है विकास के काम में भी बहुत तरक्की हो। जी मैडम देखिए, इफ्तार पार्टी कोई बड़ी पार्टी नहीं है। इफ्तार पार्टी ये जो है एक तरह से बोला जाए तो ये मुस्लिम का पूरे रमज़ान का 9वां महीना है, ये ईद 1 महीना रोज़ा रखने के बाद आती है, उसमें आप जनप्रतिनिधि आके इफ्तार पार्टी दे देते हैं। इससे जो है हम लोगों को बहुत खुशी होता है कि हमारे गांव जो है कोई विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी हैं, वो आते हैं, बहुत खुशी होता है। बाज़ाब्ता दूसरे क्षेत्र के जो है जिला पार्षद जी भी आती है तो और खुशी होती है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ जो है इसके बाद अगर अभी जो है चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी चुनावी यात्रा समझिए तो एक तरह से हो रहा है, इसके बाद जीतने के बाद आप लोग क्या करेंगे? इस पे मैडम को थोड़ा कुछ विशेष जानकारी दीजिए। देखिए, रुपौली के जनता जो है एक बार नहीं, 2000 ईस्वी से लगातार 24 साल जनता ने रुपौली का सेवा करने का मौका दिया, और इस बार जो लोकसभा लड़े उसमें, और इसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव हो गया तुरंत लोकसभा के बाद, तो जो पार्टी हमने चेंज किया, इसके कारण जो है कि हमारे जो जनता थे उसको समझ नहीं आ पाया कि यह तीर में है कि लालटेन में है। इससे भी हुआ, और जो है कि जनता में ये भी गलत जो है कि फैलाया गया विरोधी के तरफ से कि नहीं तीर में है, इसके भी कारण से हुआ। और हमें भी इंसान है, कुछ गलतियां हुई होगी, इसके लिए भी हम जनता से माफ़ी चाहती हूँ कि हमने जो रुपौली में विकास किए हैं, आपने देखा होगा कि पतकेली में भी जो सड़क बना है, कालीकरण जो बना है वो हमने बनाया है, जबकि सड़क चलने के लायक नहीं था। हमने हर रुपौली विधानसभा में हर गली में सड़क देने का काम किया, हर जगह बनाने का काम किया है, चाहे पुल हो चाहे सड़क हो। मेरा प्रयास था कि मेरा रुपौली विधानसभा जो पिछड़ा है, अभी भी पिछड़ा है, और इसको संवारने का काम किए हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने हर विभाग में जा कर के, हर मंत्री से मिल कर के अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए बात करते थे और नामते थे विकास। यहाँ पर हर समय जनता के बीच हम रहने का काम किए हैं। जनता ने भरपूर प्यार दिया है, और इस बार भी
जो महागठबंधन जो मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन का जीत होगा। हमारे जो नेता है प्रतिपक्ष का आदरणीय तेजस्वी यादव जी, जो हमारे भाई, उन्होंने जो 17 महीना में जो सरकार में रहने का मौका मिला, आपने देखा होगा 17 महीना में उन्होंने हर युवा को 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और जो समय मिलता, जो हमारे नेता ने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो कुछ समय और मिलता तो 10 लाख युवा को नौकरी देने का काम करते। हमारे नेता में जज्बा है काम करने का, और इस बार जो है पूरे बिहार के युवा तैयार हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैडम आप बताएं कि यहाँ जो है गांव में, हमारे गांव में जो है पक्कीकरण का रोड पक्कीकरण हुआ है। मैडम इससे पहले जो है बहुत दिन थे, यानी आप जो है बता रहे हैं कि हम 4 अटेम्प्ट से हम विधायक हैं, उससे आज जो है ये बने हुए अभी मुश्किल से 2 या 3 महीना हुआ होगा ये रोड बने हुए। इससे पहले मैडम क्यों नहीं बन पा रहा था? मैडम तब से तो आपकी सरकार थी। देखिए यहाँ से जो है कि जो हम कालीकरण हम बताए, कालीकरण किए। यहाँ का जो सड़क था, एक बार हम आए थे यहाँ पर जब आग लगा था, तो इस गांव मैडम में हम आए आप थे। आप जो है और इस विधायक हैं, सड़क आप का- एक बार क्यों आए? आप 4 अटेम्प्ट रहे, नहीं, आप उतना बार में एक बार क्यों आए मैडम? नहीं, बार बार हम यहाँ पर बराबर आते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आए। मैंने कि बता रहे हैं कि आग लगा था तो उसमें हम आए थे, जो कि यहाँ का जनता जो है कि मांग किया था कि सड़क एक बनना चाहिए इसी गली में। और इसमें जो है कि एनओसी के लिए हमने सीओ को लिखा था कि एनओसी के लिए। इसके बाद हमने फिर जो है कि प्रयास किए कि यहाँ सड़क बनना चाहिए। तब तक में हुआ कि सरकार हम बदल लिए, उधर चले गए, इसके कारण से जो है कि सड़क नहीं बन पाया। नहीं तो सड़क की जो है कि बनता, हमारे विधायक फंड से बनता। वही पैसा जो बचा हुआ है, अभी 1 करोड़ रुपया बचा हुआ था मेरा फंड में, तो वही जो अभी वर्तमान में विधायक जीते हैं शंकर सिंह, मेरा ही पैसा का वो अभी काम वो कर रहे हैं। तो अब फिर जो जनता का जो आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह प्यार मिलेगा, तो सड़क बनाएंगे अच्छा एकदम। मैडम, बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जनता का आपको प्यार मिले, हमारे गांव में जो है एक प्राइमरी स्कूल है, वो भी अपने गांव से बहुत दूर है, और यहाँ के जो कि 5 क्लास तक है, जो कि 6-7 क्लास में पढ़ते हैं, वो मैडम बहुत दूर दूर जाते हैं। उसके लिए आप क्या कहेंगे? स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए छात्र के लिए तो हमने बहुत सारा स्कूल हर जगह बनाए हैं, और यहाँ का भी कभी चर्चा हुआ नहीं, हम बराबर आए थे। लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है और जो हमारे कार्यकर्ता है बताते तो ज़रूर बनाते यहाँ पर भी, और बनेगा। मैडम अगर आपको मौका दिया जाएगा इस बार, तो आप क्या सब काम करेंगे इस गांव के बिल्कुल, लिए? जो बचा हुआ है रुपौली विधानसभा में काम वो करेंगे। जो अभी वर्तमान में विधायक जीते हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हमने डिग्री कॉलेज बनाएंगे, हर बच्चा को लैपटॉप देंगे। यहाँ पर कितने विद्यार्थी है खड़ा, किसी से पूछिए, किसी को लैपटॉप दिया गया है क्या अभी तक? किसी को मिला है? तो उन्होंने कहा कि हमने रेल दौड़ाने का काम करेंगे, हमने रिंग बांध बनाने का काम करेंगे। बहुत सारा वादा किया था, लेकिन उस वादा पर कहाँ खड़ा है? हमने तो लगातार सेवा करने का मौका दिया, जनता ने तो लगातार जनता के बीच रहे। हमारे जितने भी हमारे घर में कष्ट हुआ, संघर्ष हमने किया, उसको पीछे रख करके जनता के खुशी में शामिल रहे हैं, हर समय शामिल रहे। अभी भी मेरे साथ जो हो रहा है, लेकिन फिर भी वो दुख को पीछे रख करके जनता के खुशी में शामिल होते हैं हर समय। ठीक है, आइए हम रानी भारती जी से भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे अभी आप बोल रहे थे कि 24 साल रहे तो ये रोड नहीं बना, मतलब अभी जो आप बताए, तो देखिए क्या होता है ना कि रुपौली विधानसभा बहुत बड़ा है, 3 प्रखंड है। और चलिए पर्सनल होके एक बताते हैं कि क्योंकि आपका भी मैडम ये हम अपना अपना मेरा पर्सनल का पैतृक गांव है, इसीलिए हम ये सवाल किए हैं। देखिए हम समझ रहे हैं, और आप युवा हैं, खास करके पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। और सबसे पहले हम ऐसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बताते हैं कि जब हम इबादत करते हैं ऊपर वाले का, तो हमारी 100 इच्छाएं होती है कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तो ऊपर वाले के पास किस चीज़ का कमी है? किसी चीज़ का कमी नहीं है सब। तो वो उनसे हम ये पूछते हैं कि आपके पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, फिर भी हमारी ये इच्छा ही पूरी नहीं हुई, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ समय पे छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे साथ ये है कि हमारा एक बहुत लिमिटेड फंड रहता है, उसी के अंदर हम लोग को काम करना होता है, और उसी में हम लोग को रुपौली विधानसभा देखना होता है। बाई चांस अगर कहीं ना कहीं कुछ छूट गया, मुख्यमंत्री जी ही हैं, उनके पास किस चीज़ का कमी है? सारा विभाग उनके ऊपर है, उनके पास है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो वादा वो किए थे वो छूट गया।
अब प्रधानमंत्री का बात कर लेते हैं। वो बोले थे कि सभी के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा, तो पहले आप ही से शुरू करते हैं। आपके अकाउंट में आया 15 लाख? उनके पास किस चीज़ का कमी है? वो पूरा हिंदुस्तान चलाते हैं। इसीलिए तो मैडम हम ये सवाल किए कि बहुत सारे नेता, आप जैसे प्रधानमंत्री जी का उदाहरण दिए, उसी तरह हम आपका उदाहरण दिए कि आप भी जो है 4 अटेम्प्ट रहे, इसमें क्या किया? आप भी उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री जी बोल दिए 15-15 लाख देंगे और किसी के खाते में नहीं दिए, उसी तरह आप 4 अटेम्प्ट रहे और बोल दिए कि रोड, 5 अटेम्प्ट रहे और बोल दिए रोड बनाएंगे, अभी तक रोड नहीं बना। नहीं देखिए, रोड तो अभी बताते, पूर्णिया जो जिला है, और मतलब हम बोलते हैं कि आप इसका सर्वे करा लीजिए, जितना काम रुपौली विधानसभा में हुआ है। ये तो मैडम हम खुद सहमत हैं इस बात से, और सब जगह आप काम अच्छा किए हैं और जनता का प्यार भी है और मिलेगा भी, लेकिन हम अपने गांव का, ये मेरा गांव है, इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर तक अभी तक ये हम बोल रहे हैं, ये आपका गांव नहीं है, हमारा गांव है, ठीक है। यहाँ की हम बेटी हैं, बहन है, और जब अपना गांव में किसी चीज़ का कमी रहता है ना, तो सबसे ज़्यादा बुरा हम ही को लगता है कि ठीक है हम वहाँ नहीं कर पाए। जहाँ जाते हैं कहीं ना कुछ छूट ही जाता है, बहुत मेहनत करते हैं। और अभी क्या हुआ है, जितना काम मेरे पास साक्ष्य है, जितना काम हमने कराया है वही काम को वो करा रहे, पास हुआ। आपको पता है कि इस्तीफा दे दी मेरी माँ, नहीं देती तो वो काम होता ही, तो वही काम वो करा रहे। कुछ बहुत स्पेशल नहीं करा रहे, कुछ अलग नहीं करा रहे हैं, जैसे कि डिग्री कॉलेज का बात किए, रेलवे का बात किए, लैपटॉप का बात किए, और बहुत देखिए मेरी माँ में यही बात है, और मुझ में भी तभी लोग पसंद करते हैं कि वो वादा जनता से मत कीजिए जो आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की बेटी हैं, रहना हमको यहीं है, यहाँ से तो हम भाग नहीं जाएंगे। और जब हम अपने लोगों से जब झूठ बोलेंगे तो किस मुंह से हम यहाँ आएंगे? तो ये बोल देना कि हम डिग्री कॉलेज बना देंगे, प्लेन उड़ा देंगे, ये बेतुका बात है। जो हम वास्तव में कर सकते हैं वही चीज़ का मेरी माँ वादा की, और मेरी माँ कभी ये नहीं बोली है कि हम रेल दौड़ा देंगे तो हम डिग्री कॉलेज बना देंगे, क्योंकि डिग्री कॉलेज बनाने में भी मेरी माँ बार बार मुख्यमंत्री जी से भी मिली, आवेदन भी दी। तो उनका एक अलग वजह था कि पहले वो बोले थे कि प्रमंडल में पहले बनेगा, फिर जाके प्रखंड में बनेगा। तो अब ये बात तो स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, और इस पे जाके जुमलाबाजी करना ये हमारा फितरत नहीं है कि हम झूठ बोलेंगे इस पे जाके कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, वास्तव में जो काम है हम वो करेंगे। जो अभी गांव वाले का था, अभी महिला से बात करी थी, बोली कि नहीं यहाँ एक नाला होना चाहिए। तो हम लोग बोले कि इस बार अगर सभी लोग देते हैं आशीर्वाद, दुआ में याद रखते हैं, तो ज़रूर हम लोग यहाँ इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा नाला। और एक और था, पुल का बात कर रहे थे, तो उस पुल पे भी हमारा है कि प्राथमिकता में लेके उसको कराएंगे, क्योंकि रुपौली विधानसभा में पुल बहुत बना है। और हमारे ही कार्यों को करके अगर कोई ये बोल दे कि हम विकास करें, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे, आपको पता है कि एक रोड का जो प्रोसेस होता है, ऊपर से सरकारी प्रक्रिया है, उसमें कितना समय लगता है। अच्छा ये बता दीजिए, आप किसी पे केस करते हैं, वो न्याय लेने में आपको कितना समय लग जाता है? तो ये तो खैर रोड है, और ये पूरा सरकारी प्रक्रिया विभाग से होते हुए आपको बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके आपका रोड बनता है। बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, इस टेबल से लेके उस टेबल पे जाइए, उस विभाग में जाइए, यहाँ जाइए, और तब जाके आपका कुछ होता है। तो मेरी माँ वो सारा पास करवाई हुई थी, और वर्तमान में जो है विधायक, तो वो करवा रहे हैं, और वाजिब है, जो वर्तमान में रहेंगे वही कराएंगे, और इसमें कोई खेद नहीं है। ये उनका फर्ज भी है, कराए काम। लेकिन ये बोल देना कि जो है हम करवा रहे हैं, ये करना मतलब वो कुछ नहीं की, तो ये गलत है। देखिए अभी जो है मैडम से 3-4 सवाल कर रहे हैं, और जिसका जो है हम जवाब अभी नहीं, मैडम को जीतने के बाद जो है इसे मांगेंगे, और ये रिकॉर्ड हो रहा है। मैडम आप ये बताइए कि आप जीतने के बाद जो है हमारे गांव से चपहड़ी जाने वाला रास्ता जो है, पुल है और रास्ता है, उसमें क्या काम करेंगे? देखिए, जो अभी जो चर्चा हुआ है, कई बार जो है कि वो पुल का हम एक बार 10 पुल दिए थे लिख करके यहाँ से, जिसमें कि शेखपुरा घाट था, गद्दी घाट था, इसके बाद जो अभी शिलान्यास हुआ है वो पुल था। ये सबका एस्टिमेट बना करके DPR तैयार करके पटना भेजने का काम किए, और इसके बाद बीच में जो ये हुआ है, इस्तीफा जो दिए, इसी में काम अटका है। इसमें होता है कि सीरियल नंबर से बनता है। जैसे हमने 10 पुल दिए हैं, तो उसमें विभाग ने पूछता है कि आपका प्रथम जो है कौन बनाना है, तो उसी पर जो है कि अपना देते हैं कि ना हमको ये बनाना है 1 नंबर में, तो वही बनता है। अच्छा मैडम, तो इसको इसलिए जो है प्राथमिकता कि दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल देंगे, और जीतने के बाद जो है कि जब सबका स्नेह प्यार रहेगा तो बिल्कुल 1 नंबर में ये पुल बनेगा।
आप जो है कि कैमरा में रखिएगा और हमको जो है कि ये जितने के बाद आप याद दिलाइएगा कि हाँ मैडम एकदम बिल्कुल हम पहला याद दिलाएंगे आपको। और यहाँ जो है हमारे गांव में काम करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल मैडम, हम काम लोग तो किए इसलिए सचिवालय में हर समय लगे रहते हैं विकास के लिए जी। और सब जगह जाते हैं। अपने क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि और हमारे चाहेगा गांव कि अपना क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो। और हमारे गांव के कब्रिस्तान का घेराबंदी नहीं है मैडम, उसमें आप क्या कहेंगे? घेराबंदी के लिए तो अभी भी हम लिख के दे सकते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान का जो है घेराबंदी के लिए सरकार जो है बहुत राशि देता है, जिला में पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोग करवा नहीं पाते हैं। इसलिए जो है कि जहाँ भी कब्रिस्तान है हमने लिख के दिया है। पे जो है स्कूल का क्या करवाएंगे मैडम? यहाँ पे प्राथमिक स्कूल के अलावा और कोई दूसरा स्कूल नहीं है। यहाँ के बच्चे जो है कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बहुत परेशानी होती है मैडम। बरसात के मौसम में या फिर कोई बड़ी बड़ी जवान लड़कियाँ सब जाती है, वो पैदल जाती है। बताइए मैडम, उसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, जितने के बाद जो है कि यहाँ का जो बिहार सरकार का ज़मीन होगा और उसमें जो है कि अपने विधायक फंड से ज़रूर इसको, यहाँ क्या समस्या जो है स्कूल का है, बच्चे बच्चियाँ का बात है, शिक्षा की बात है, तो सबसे पहले हमने शिक्षा पर बात करते हैं। जहाँ भी हमारे जनता ने मांग किया कि यहाँ विद्यालय बनना चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो हमने दिया है। और इस बार भी जो है कि यहाँ स्कूल का बात हुआ है, तो ज़रूर यहाँ स्कूल देंगे, अपने विधायक फंड से देंगे। यहाँ के हम ग्रामीणों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहेंगे इस पे। हम यही कहेंगे कि ये तो 22-23 साल तो ये रह चुके थे, कहीं इनसे मिस हुआ जो इस बार सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन दोबारा इनको जो है फिर इस जगह पे लाया जाए, क्योंकि ये पुराना प्रतिनिधि है, हर गली से ये वाकिफ़ है, हर माता पिता से भी ये वाकिफ़ है, हर भाई बहन से ये वाकिफ़ है, और इसको जो है दोबारा इसको मौका दिया जाए। और ये आप इस बार जो है चूके नहीं, अगर ये आ गए इस जगह पे तो फिर इनका इनकलाब देखना है। जैसे पूर्व विधायक जी से शिकायत थी कि पुल को लेकर, तो इसमें मुख्य 3 कारण है पुल को लेके। जैसे कि आप जानते हैं मोहित कि रुपौली जाने आने के लिए हम लोगों का बहुत आवश्यकता होती है। कारण नंबर 1 कि वो थाना है, बराबर जाना पड़ता है। दूसरा ब्लॉक है, तीसरा हॉस्पिटल है, चौथा, वैसे तो 3 कारण मेरे ज़हन में था, लेकिन चौथा ये कि हम लोग जानते हैं बहुत पुराना पशु हाट है और वहाँ ये जाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हम लोगों को, ये पुल नहीं होने के कारण हम लोगों को 9 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हमारे गांव के लिए सबसे बड़ी समस्या इस पुल को लेकर है। अगर मैम दूसरी बार विधायक बनते हैं, या हमें तो हमारे वर्तमान विधायक से भी ये शिकायत है कि जो भी हो इस पुल की समस्या को दूर करें। और यही हमारे या तो वर्तमान या पूर्व विधायक से शिकायत है, अब मांग है कि ये पुल बनना अनिवार्य है।